हाँ, लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन जो है, पहले महागठबंधन हुआ करता था, अब महालठबंधन है। अब आपस में लोग लठबाजी कर रहे हैं। आप वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कहते थे लोग पीछे, आप हमारे शिक्षा संस्थान को देख लीजिए, आप सभी पंचायत में चले जाइए, सभी पंचायत में आपको हाई स्कूल दिख जाएगा। हमारा शुरुआत तो 365 दिन का रहता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आज आप नामांकन देखकर समझ गए होंगे कि मेरा नामांकन जिस अंदाज से हुआ है, 3 बार से बिना पार्टी टिकट से लड़ना और पहली बार रथ पे, आप कह सकते हैं कि मतलब घोड़ों के दौड़ में मैं अकेला दौड़ता था, तो इस बार घोड़ा मिला है, घुड़दौड़ में हम भी घोड़ा पे दौड़ेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। चुनावी मौसम है और चुनाव की धूम भी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है और धड़ाधड़ नॉमिनेशन भी हो रहे हैं। चकाई विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट हमेशा से हॉट रहा है और आज चकाई से सुमित कुमार सिंह ने नॉमिनेशन किया है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर रही जमुई में, माहौल पूरा गर्म था जमुई का और नॉमिनेशन भी अच्छा हुआ। मौजूद हैं सुमित सिंह, बात करते हैं उनसे। सुमित जी, नॉमिनेशन तो आज था? हाँ, नॉमिनेशन था। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को और सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम है। और आज मेरा नामांकन था, नामांकन भी हुआ, बहुत अच्छा नामांकन हुआ और जनता का जो आशीर्वाद था वो भी मुझे आज दिखा, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1.5 दशक से सुमित जी चुनाव लड़ रहे हैं। चकाई विधानसभा क्षेत्र आपका घर, आप खुद कहते हैं नेता नहीं हूँ बेटा हूँ। पहली बार पार्टी का सिंबल मिला है, कैसा लग रहा है? अभी मैं उसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, या ये पूछें कि मिलने के बाद मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। 3 बार से बिना पार्टी टिकट से लड़ना और पहली बार रथ पे, आप कह सकते हैं कि मतलब घोड़ों के दौड़ में मैं अकेला दौड़ता था, तो इस बार घोड़ा मिला है, घुड़दौड़ में हम भी घोड़ा पे दौड़ेंगे। चकाई में काफ़ी काम भी किया आपने, आज नॉमिनेशन किया, मंत्री भी रहे, मंत्री भी मतलब लगातार 3 टर्म आप कह सकते हैं, 3 टर्म हुआ ना ये? हाँ, 3 टर्म मंत्री बना, 3 चुनाव लड़ा हूँ जिसमें 2 बार विधायक बना और 3 बार मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया हूँ। आज आपने नॉमिनेशन किया, महादेव के भक्त भी हैं आप, शनिदेव की कृपा भी बराबर रहती है। आज शनिवार है, लोग जानना चाहते हैं कि शनिवार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, आपके मन में क्या लगता है? जय बजरंगबली। शनिवार के दिन है तो फिर कहना क्या है। आप जो रिजल्ट होगा वो शुक्रवार को होगा, तो जब हम लोग शनिवार को हम नामांकन किए हैं, शुक्रवार को उसका रिजल्ट देख लीजिएगा, अगर जो 14 तारीख होगा, और देखिएगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे चुनाव जीत के आ रहे हैं। अभी तक तो अकेले लड़ते आए थे, अब तो पूरी पांडव की सेना, पूरा एनडीए, और ख़ास करके कह सकते हैं कि हमारे अभिभावक, मुझे पुत्रवत स्नेह देने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, उनका तीर और तस्वीर दोनों मेरे साथ है, तो अब क्या कहना। कितना जूझना पड़ा पार्टी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, ईश्वर साक्षी है। आप जानते हैं कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर साक्षी है, एक दिन भी नहीं मुझे जूझना पड़ा, एक दिन भी मुझे नहीं किसी से भिड़ना पड़ा। मुझे मालूम था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे नेता मेरे लिए क्या कर सकते हैं ये मुझे मालूम था। नीतीश जी हैं तो सब कुछ हम कंफर्म थे कि कुछ करना ही नहीं है। मेरी लड़ाई तो नीतीश कुमार लड़ रहे थे और नीतीश जी की लड़ाई अब मुझे लड़नी है। पार्टी के भीतर के लोग भी नॉमिनेशन कर दिए हैं, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, पार्टी के भीतर के कोई लोग नॉमिनेशन नहीं किए हैं, कोई वैसे लोग तो हमारी जानकारी में तो नहीं वैसे कोई लोग नॉमिनेशन। जनता का क्या देख रहे हैं रूप? आज तो भीड़ अपार थी। जनता का रुख तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो जो कुछ कर सकता, आप लोग दर्शक भी हैं और आप उसके एनालाइजर भी हैं, न्यूज़ आपके पास तो मतलब सब न्यूज़ आता भी रहता है हर जगह का, और आपका जो चैनल है काफ़ी मशहूर चैनल, बिहार का सबसे नामी ग्रामी चैनल है। तो लाइव सिटीज़ के से मैं कहूँगा कि आप लोग भी बताएं, अपना फीडबैक दें कि मेरा कैसा विधानसभा में मेरा काम चल रहा है। और आप लोग से मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे विधानसभा को घूम के ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पूरा बिहार देखता है, बिहार नहीं हिंदुस्तान के लोग आपको देखते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे विधानसभा को पूरे देश दुनिया को दिखा दीजिए। निश्चित रूप से चुनाव का वक्त है तो टीम भी, लाइव सीरीज की टीम भी विधानसभा क्षेत्र में जरूर पहुंचेगी। महागठबंधन में जो चल रहा है अभी,
सबसे पहले तो सीट को बंटवारा को लेकर के ही परेशानी हो रही है। आपकी लड़ाई हमेशा उधर से ही होती रही है। हाँ, लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन जो है, पहले महागठबंधन हुआ करता था, अब महालठबंधन है। अब आपस में लोग लठबाजी कर रहे हैं। एक अभी देखिए, आप आपके ज़िले में देख लीजिए या अन्य जगह, कई एक जगह देख लीजिए, अभी देखिए इनके बीच में क्या क्या होता है। और इनका जो हश्र है, हश्र भी ऐसा ही होगा। चुनाव है 11 तारीख को, आपका चुनाव है, चकाई में भी चुनाव उसी दिन 11 को होना है, 14 को रिजल्ट होगा। चुनाव को लेकर के अभी से क्या मन में चल रहा है, किस तरह की रणनीति रहेगी? बस जिस तरह से मैं अपने जनता के बीच में जाता हूँ, वो वहाँ की जनता मेरे लिए परिवार की तरह है। बस अपने परिवार के बीच में जाऊँगा और जो मैं करता है वैसे ही करूँगा। आशीर्वाद तो उनका मुझे मिलता है। पिछले चुनाव में आपके पिताजी का हाथ सर पर था, वो थे, इस बार नहीं है वो, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनकी कमी तो सदैव खलेगी। और वो रहते थे तो जैसे आज नामांकन में मुझे बहुत कसरत करना पड़ा, ये कसरत उनके रहते हुए मुझे नहीं करना पड़ता था। ये सारा कसरत वो खुद कर देते थे। कैसे कौन आएंगे कौन जाएंगे, ये सारा कसरत अब हमको खुद करना पड़ता है। ये तो मैं आज खुद महसूस किया हूँ इस बात को सुबह से, कि उनके नहीं रहने से क्या क्या चीज़ आज हमको झेलना पड़ा है। जो विरोधी हैं उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? उनको यही मैसेज देंगे कि मेरे अच्छे कामों की तारीफ कीजिए और जहां हम गलत करें वहां जरूर विरोध कीजिए। और इस चुनाव में आप भी अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद हमको दीजिए। चंडीगढ़ की चर्चा बराबर होती रही है, काफ़ी काम भी हुआ है, आगे और चंडीगढ़ किस रूप में आएगा चकाई? देखिए, चंडीगढ़ के रूप में इसको ये कहने का मतलब कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। उस भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ कल कारखाने कई खुल सकते हैं। उस हिसाब से हमने कहा वहाँ सड़कों का जाल बिछा है, वहाँ पुल पुलिया बने, आहार पोखर सिंचाई के लिए भी वहाँ बहुत अच्छा ये साधन वहाँ हो चुका है। 500 से अधिक आहार पोखर का टेंडर हुआ है, वहाँ पे चेक डैम का टेंडर हुआ है। बरनार जलाशय योजना 26 करोड़ की योजना का अकेला टेंडर हुआ। सड़कों की स्थिति आप चलकर देख लीजिए, बिजली की स्थिति वहाँ पे देख लीजिए। आप वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कहते थे लोग पीछे, आप हमारे शिक्षा संस्थान को देख लीजिए। आप सभी पंचायत में चले जाइए, सभी पंचायत में आपको हाई स्कूल दिख जाएगा। कई एक पंचायत तो ऐसे हैं जहाँ 2-2 हाई स्कूल हैं। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ बैठ रहा है और उसका काम भी जारी है। आप, मुझे लगता है कई यहाँ के पत्रकार बंधु वहाँ का उसका साक्षात्कार भी ले चुके हैं। तो हम, ऐसा कई एक परियोजना है जो हमारे यहाँ शुरुआत हो रहा है और हम लोग अब उसका वो शुरुआत तो हो चुका है, अब हम उसको अमली जामा पहुँचाने वाले हैं। ये चुनाव के लिए जो अब कैंपेन चलेगा, इसकी शुरुआत कब से कर रहे हैं? हमारा शुरुआत तो 365 दिन का रहता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आज आप नामांकन देखकर समझ गए होंगे कि मेरा नामांकन जिस अंदाज से हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। ये 365 दिन जो अपने क्षेत्र में रहता है, वो प्रचार शुरुआत कब करेगा? हम तो कल भी क्षेत्र में थे, आज यहाँ रह गए नामांकन के कारण, अब कल भी क्षेत्र में रहेंगे। तो हम तो कल, मतलब जो लगातार क्षेत्र में रहता है उसका शुरुआत क्या है? चकाई की जनता को क्या कहेंगे? बस अपना प्यार स्नेह जो हमको देते आए हैं, वही प्यार स्नेह मुझे देते रहिएगा, यही मैं उसी का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने, सुमित कुमार सिंह थे। आज नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद बैठे हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्षेत्र में निकलेंगे। कह रहे हैं कि कैंपेन जो है वो 365 दिन इनका चलता रहता है, हमेशा फिर क्षेत्र में भी रहे हैं और जनता को भी कह रहे हैं कि प्यार उनका बना रहे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।